आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन बहुत गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमसे एक सवाल पूछती है कि भक्ति का असली मतलब क्या है। क्या ये दिन रात भगवान का नाम जपने में है या फिर बात कुछ और है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सच्ची श्रद्धा को, सच्ची भक्ति को आखिर तौला कैसे जाए। क्या कोई सिर्फ इसलिए बड़ा भक्त हो जाता है क्योंकि वो दिन भर भगवान का नाम रटता रहता है, या फिर भक्ति को मापने का, उसे परखने का कोई और ही पैमाना है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी कहानी के बिल्कुल दिल में है। तो हमारी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं ऋषि नारद। अब नारद जी के बारे में तो सब जानते ही हैं। हर वक्त, हर पल उनकी जुबान पर बस एक ही नाम होता था, नारायण नारायण। और जानते हैं, धीरे धीरे उनके मन में ये बात घर कर गई कि भाई, उनसे बड़ा विष्णु भक्त तो इस पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो बस इसी पूरे आत्मविश्वास के साथ एक दिन वो पहुंच गए भगवान विष्णु के पास और जाके सीधा सीधा पूछ लिया, प्रभु जरा एक बात बताइए, इस पूरी धरती पर आपका सबसे पक्का, सबसे बड़ा भक्त है कौन? और मन ही मन में तो उन्हें पक्का यकीन था कि जवाब में उन्हीं का नाम आने वाला है। लेकिन भगवान विष्णु तो बस मुस्कुरा दिए और उन्होंने जो जवाब दिया वो नारद जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने न किसी महान ऋषि का नाम लिया, न किसी राजा का, बल्कि उन्होंने कहा कि उनका सबसे बड़ा भक्त तो एक मामूली सा किसान है जो धरती पर रहता है। अब ये सुनकर तो नारद जी हैरान रह गए। एक किसान सबसे बड़ा भक्त? उन्हें तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ। अब उनके मन में शक भी था और जिज्ञासा भी। तो उन्होंने तय किया कि वो खुद पृथ्वी पर जाएंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कि आखिर उस किसान में ऐसा क्या है जो उनमें नहीं। और जब नारद जी वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनका कन्फ्यूजन और भी बढ़ गया। उन्होंने देखा कि वो किसान सुबह उठता है, बस एक बार हरि का नाम लेता है और फिर सीधा अपने खेत में दिन भर पसीना बहाता है, कड़ी मेहनत करता है और फिर शाम को जब थका हारा घर लौटता है तब बस एक बार फिर हरि बोलता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ नारद जी जो हर सांस के साथ नारायण नारायण जप रहे हैं और दूसरी तरफ ये किसान जो दुनिया भर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा है और दिन में बस 2 बार प्रभु को याद करता है। नारद जी का तो सिर ही चकरा गया। ये क्या हिसाब है? ये कैसे हो सकता है? वो भागे भागे वापस विष्णु जी के पास गए और बोले, प्रभु ये क्या पहेली है? मैं हर पल, हर क्षण आपका नाम लेता हूँ और वो किसान बस दिन में 2 बार, फिर वो मुझसे बड़ा भक्त कैसे हुआ? और अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। भगवान विष्णु जानते थे कि सिर्फ समझाने से बात नहीं बनेगी, नारद जी को सच का अनुभव कराना पड़ेगा। तो उन्होंने नारद को सीधा जवाब देने के बजाय उन्हें एक कसौटी पर कसने का फैसला किया, एक दिव्य परीक्षा। तो विष्णु जी ने नारद को तेल से ऊपर तक भरा, मतलब बिल्कुल लबालब भरा एक कटोरा दिया और कहा, नारद तुम्हें ये कटोरा लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है और शर्त बस एक है और बहुत जरूरी है। इस पूरे सफर में इसमें से तेल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, एक भी बूंद नहीं। नारद जी ने ये चुनौती मान ली। अब उनका पूरा का पूरा ध्यान, उनकी एक एक सांस सिर्फ उस तेल के कटोरे पर टिक गई थी। उन्होंने बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की और वो कामयाब रहे। एक भी बूंद तेल नहीं छलका। बड़े गर्व के साथ वो विष्णु जी के पास लौटे। नारद जी तो अपने कामयाबी पर बहुत खुश थे, लेकिन विष्णु जी ने बस मुस्कुराते हुए उनसे एक छोटा सा, बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। नारद, ये तो बताओ कि जब तुम ये कटोरा लेके घूम रहे थे तो इस पूरे सफर में तुमने मुझे यानी नारायण को कितनी बार याद किया? और बस यही वो पल था, यही वो सवाल था जिसने नारद जी की आंखें खोल दी। उन्होंने सिर झुकाकर बड़ी ईमानदारी से कहा, प्रभु क्षमा करें, मेरा तो पूरा ध्यान बस उस तेल पर था कि कहीं वो गिर ना जाए। इस एक जिम्मेदारी के बोझ में मैं तो आपको याद करना ही भूल गया। तब विष्णु जी ने प्यार से समझाया, नारद सोचो, तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक कटोरे की जिम्मेदारी थी और तुम मुझे भूल गए। अब जरा उस किसान के बारे में सोचो, उसके सिर पर तो तुम्हारे इस तेल के कटोरे जैसी हजारों जिम्मेदारियों का बोझ है, खेत का बोझ, परिवार का बोझ, दुनियादारी का बोझ। और इन सब भारी बोझ को उठाते हुए भी वो दिन में 2 बार सच्चे दिल से मुझे याद कर लेता है। तो इस छोटी सी कहानी में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है, एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही जरूरी है।
चलिए अब बात करते हैं उन 2 सबसे जरूरी सिद्धांतों की जो हमें सच्ची भक्ति का मतलब समझाते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी बात कर्म ही पूजा है। मतलब अपनी जिम्मेदारियों को, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हुए भगवान को याद रखना, यही तो है असली भक्ति। और दूसरी बात जो उतनी ही जरूरी है कि भक्ति की गिनती नहीं होती, उसकी गहराई देखी जाती है। भक्ति को गिना नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। दिन में 1000 बार नाम जपने से कहीं ज्यादा कीमती है वो एक पल जब कोई अपनी सारी जिम्मेदारियों के बीच सच्चे दिल से ईश्वर को याद करता है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। इस रोजमर्रा की भागदौड़ में अपनी सैकड़ों जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमारी भक्ति का सच्चा माप क्या है? क्या वो गिनती में है या फिर दिल की गहराई में? इस पर जरूर सोचिएगा।